नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे, नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सकें। चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस, ईवीएम और बैलेट पेपर में होंगे बड़े बदलाव। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी बड़ी सौगात, मिलेगा स्मार्टफोन और बढ़ेगा मानदेय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस अभियान के तहत यूपी में 75 जनपदों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत भी हुई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे, वित्त मंत्री बोली। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए खुशखबरी। 25,000 से 22,000 मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। अटल पेंशन योजना में 210 रुपए में हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। ये स्कीम आपके रिटायरमेंट को देगी वित्तीय सुरक्षा। अटल पेंशन योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। ये योजना 20 साल के लिए करनी होती है। निवेश अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल तक होने वाले हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ऑनलाइन चालान होंगे माफ, लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। यूपी के सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल में पूरा करना होगा ये काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ से पहले सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल में ये काम पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त व सुचारू बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, ग्रामीण और शहरी सभी मार्ग समयबद्ध तरीके से दुरुस्त हों। जीएसटी में कटौती के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला, निर्माताओं को विज्ञापन द्वारा नई दरों की जानकारी देने का आदेश। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जीएसटी की नई दरों का लाभ जनता को मिले। 22 सितंबर से तेल, शैम्पू, साबुन और दवाओं जैसे आइटम के नए दाम दुकानों के बाहर प्रदर्शित किए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने 400 से अधिक आइटम्स के दरों में बदलाव किया है, जिससे पैक्ड फूड आदि सस्ते होंगे। निर्माताओं को विज्ञापन द्वारा नई दरों की जानकारी देने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर, टीईटी अनिवार्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। यूपी में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जल्द मिलेगा, आज से होगी बदलाव की प्रक्रिया और आसान। उत्तर प्रदेश में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाना और विरासत में नाम दर्ज कराना अब आसान होने वाला है। इन सभी चीजों के लिए पहले की तुलना में समय भी कम लगेगा। इसके लिए लेखपाल डैशबोर्ड बनाया गया है। इसका शुभारंभ आज से होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर बदल गए नियम, यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। अब सरकारी वाहनों की नीलामी के बाद खरीदारों को नया नंबर लेना होगा। जो सीरीज के नंबर निजी वाहनों से हटाए जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित है। जिन वाहनों को पहले से ही सीरीज के नंबर आवंटित है, उन्हें 60 दिनों के भीतर नए नंबर प्राप्त करने होंगे। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट, तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। यूपी पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर होगी भर्ती, कांस्टेबल के 22,605 पदों के लिए नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे लाखों युवाओं को कांस्टेबल की नई वैकेंसी आने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश एसआई के बाद जल्द ही कांस्टेबल के 22,605 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, जिसके मुताबिक नई कांस्टेबल भर्ती नवंबर 2025 में निकाली जाएगी।
यूपी से हैरान करने वाला मामला, साली के साथ फरार हुआ जीजा, अगले ही दिन जीजा की बहन को भगा ले गया साला। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक जीजा अपनी साली के साथ फरार हो गया तो अगले ही दिन साला जीजा की बहन को लेकर भगा ले गया। इस मामले में पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, इस वजह से कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी में इन जातियों को भी मिलेगा सीएम आवास योजना का लाभ, 3 लाख आवासों का निर्माण पूरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सपेरा जोगी जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल किया है। अब ये जातियां भी आवास पाने की प्राथमिकता श्रेणी में आएंगी। विधवा महिलाओं के लिए पात्रता आयु 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 3.73 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। अब सभी बैंक खाता धारकों के लिए री-केवाईसी जरूरी, आरबीआई ने जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर 2025 को अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश की बेकार पड़ी जमीन बनेगी उद्योग का हब, इन्वेस्ट यूपी की बड़ी पहल से 3 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद। यूपी में आईएएस और आईपीएस के बाद बड़े पैमाने पर पीपीएस अफसरों के तबादले, 57 अधिकारी इधर से उधर। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के बाद अब प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कुल 57 अपर पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है। 2 बार काटने वाले कुत्तों को अब यूपी में मिलेगी उम्र कैद की सजा, योगी सरकार का नया फरमान जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर विजय अमृत राज के मुताबिक नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कुत्ता काटता है तो कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। यूपी के 11 जिलों में फैली पशुओं की संक्रामक बीमारी लंपी, 9000 से अधिक गोवंश हैं प्रभावित, टोल फ्री नंबर भी हुआ जारी। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में गोवंश में लंपी रोग का प्रकोप देखा गया है। जिले के 9000 से अधिक पशु प्रभावित हैं। सरकार ने प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है और बिहार से पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। बेंगलुरु से 60,000 वैक्सीन मंगाई गई है और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशु पालकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। यूपी में दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्गों के लिए होने जा रहा है बड़ा बदलाव, नई योजनाएं लाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी में है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अन्य राज्यों की सफल पहलों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण वितरित किए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण और लंबित आवेदनों के निस्तारण पर भी जोर दिया गया है। यूपी पुलिस में निकली विभागीय भर्ती, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 पदों पर होगा चयन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने विभागीय भर्ती के तहत मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 पदों को भरने की घोषणा की है। इस चयन प्रक्रिया में केवल यूपी पुलिस में कार्यरत चालक वर्ग शामिल हो सकेगा और भर्ती पूरी तरीके से विभागीय परीक्षा के आधार पर होगी। पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट, पैन कार्ड पर सरकार का नया नियम लागू, न मानने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनका पैन कार्ड स्वतः ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के जरिए ना तो आप बैंकिंग लेन देन कर सकेंगे और ना ही टैक्स संबंधी काम पूरे होंगे। ये कदम फर्जी खातों और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने उठाया है। इसलिए अपने सभी वित्तीय कार्यों को सुचारू रूप से रखने के लिए जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। पुरानी पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर। पुरानी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी संघ और यूनियन इस बात की मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाए। कई धरनों, प्रदर्शनों और बातचीत के दौरों के बावजूद इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन अब स्थिति
बदल गई है और कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट मार्ग का भी सहारा लिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार विमर्श के बाद उनकी दलीलों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन का अधिकार केवल एक वेतन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से स्थिर परत का विषय है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 से पुरानी पेंशन योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये निर्णय देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, 25,000 रुपए मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार शिक्षा मित्र का मानदेय 25,000 रुपए और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपए प्रति महीने देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही अब हर 3 महीने में वेतन वृद्धि का लाभ भी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिए जाने की खबर सामने आई है। पंजाब नेशनल बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अक्टूबर से घर बैठे मिलेगा 6 लाख का लाभ। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पीएनबी इंस्टेंट लोन की सुविधा शुरू की है। इस स्कीम के तहत खाताधारक 6 लाख तक का लोन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत धन चाहिए होता है, जैसे मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्च या बिजनेस की जरूरत है। इस लोन के जरिए आप अपने जरूरी काम तुरंत निपटा सकते हैं और ईएमआई में भी धीरे धीरे चुका सकते हैं। यूपी में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, अब तैनात होंगे 868 पुलिसकर्मी, डीजीपी ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पावर कॉर्पोरेशन में 2 साल के लिए 868 पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया है। इनमें उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए इन पुलिसकर्मियों की तैनाती सभी जिलों में की जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन को बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने में आसानी होगी। सोना 1,136 रुपए से गिरकर 1.10 लाख पर आया। चांदी 3,544 रुपए से फिसलकर 1.36 लाख किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,136 रुपए से गिरकर 1,09,733 रुपए पर आ गया। इससे पहले कल ये 1,10,869 रुपए पर था। ये ऑल टाइम हाई पर है। वहीं चांदी भी 3,544 रुपए से गिरकर 1,25,756 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 1,29,300 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थी। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3,518 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर rrcmas.in पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बेस सेंट्रल रेलवे में निकाली गई अप्रेंटिस के 2,865 पदों के लिए WCR इंडियन रेलवेज .gov इन पर जाकर आप 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोल के 368 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जो 14 अक्टूबर 2025 रात्रि 11:59 तक चलेगी। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.government.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 21वीं किस्त से पहले आया ये नया अपडेट, किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी खबर है। योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। जिन किसानों ने 1 जनवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या मालिकाना हक लिया है, जिन परिवारों में से एक से अधिक सदस्य जैसे पति पत्नी या पेरेंट्स के साथ 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चों का एक ही समय में लाभ ले रहे हैं, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करना होगा, नहीं तो किस्त नहीं मिलेगी।
जिन किसान परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ध्यान रहे, पिता और पुत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। किसान ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी वेबसाइट पर और बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से पूरा करा सकते हैं। लाभार्थी अपनी पात्रता की स्थिति पीएम किसान वेबसाइट या मोबाइल ऐप से नो योर स्टेटस या किसान मिंत्रा चैटबॉट के माध्यम से जांच लें। वहीं सभी किसान भाइयों को बताते चलें, संभावना है कि दिवाली के बाद 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार अक्टूबर में दिवाली के आसपास किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी फाइनल डेट को लेकर कोई आधिकारिक बयान या अपडेट सामने नहीं आया है। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग वोटिंग लिस्ट को दुरुस्त करने में जुट गया है। वोटर लिस्ट में सभी का नाम जोड़ने और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर प्रदेश भर में जुटे अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई गई है। ट्रेनिंग में 8 जिला निर्वाचन अधिकारियों और 137 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सूची से नाम हटाने की कार्रवाई नियमों के अनुसार हो और सभी संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 करोड़ आएंगे, वित्त मंत्री बोली। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में किए गए सुधारों से देश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। इससे आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। विशाखापट्टनम में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर आयोजित एक इन्वेस्ट में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से देशवासियों को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के 12% स्लैब में शामिल 99% सामान अब 5% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। साथ ही 28% टैक्स स्लैब वाले 90% सामान अब 18% के दायरे में है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और गरीबी कम करने में भी मदद करेंगे। सीतारमण ने यह भी दावा किया कि जीएसटी सुधार से मिलने वाला लाभ देश में कई इंडस्ट्री को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव अमाउंट से 10 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि से पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होंगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना है, छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करना है और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। यूपी में 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, मानदेय भी बढ़ेगा। यूपी की करीब 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक इन्वेस्ट सेंटर से 75 जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की। चंद्रशेखर का राम भद्राचार्य पर आपत्तिजनक बयान, बोले पूर्व जन्म में पाप किए इसलिए आंख नहीं। बरेली में आजाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने राम भद्राचार्य का नाम लिए बिना उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मेरठ में एक व्यक्ति खुद को संत बताकर कथा कह रहा है और कहता है कि बचपन से मेरी आंखें नहीं है। सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे, कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दी हैं। उत्तर प्रदेश में जोर शोर से लौटा मानसून, आज कई जिलों में बहुत भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश और धूप का सिलसिला रहेगा, तो वहीं पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।